Dear parent, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all in the campus of Iqra University. Due to lockdown, we were very upset and especially the children. But Alhamdulillah, Allah has given a chance to get together for the annual sports and function. And Alhamdulillah, we clicked this chance and now we are here. I want to say again thanks for your presence. वालदैन मोहतरम और मेहमान इकराम, आपका तहे दिल से हम इकरा की यूनिवर्सिटी में इस्तकबाल करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से लॉकडाउन के एक तवील अरसे के बाद जो है आज यहाँ पर आपसे जो मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इससे पहले कि हम मज़ीद और कुछ करें, मैं चाहता हूँ कि चंद बातें इकरा खरडी के सिलसिले में जो आपके गोशे गुजार होना ज़रूरी है, मैं उसको बताता चलूँ। नंबर 1, व्हाट इज़ इकरा खरडी यूनिवर्सिटी? इकरा खरडी क्या है? It is an educational complex from nursery to graduation, and it spreads in acres to have schools, colleges, sports ground, swimming pools, and residential complex for parents and small scale industries. इकरा खरडी यूनिवर्सिटी जो है एक तालीमी इदारा या एक छोटा तालीमी गांव है जहां पर नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक के तालीम है बच्चों के लिए, और वहां पर स्कूल और कॉलेजेस, स्पोर्ट्स के ग्राउंड, स्विमिंग पूल्स, वालदैन के लिए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और स्मॉल स्केल छोटे पैमाने पर इंडस्ट्रीज होंगी। नंबर 2, व्हाट कोर्सेज विल बी अवेलेबल इन इकरा? इट विल बी स्कूलिंग फ्रॉम नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड, जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, देन कॉलेज ऑफ लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंजीनियरिंग फॉर बॉयज एंड होम साइंस, paramedical, D.Ed and B.Ed for girls. Hifz will be compulsory and ISE from Makkatul Mukarramah will be there. Number 3, why it is a residential complex? इकरा रेसिडेंशियल क्यों है? रहना ज़रूरी क्यों है यहाँ पे बच्चों का? To provide a proper educational atmosphere and to safeguard the students from the mobile culture by providing sports and to give a practical experience of culture of Islam. अने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या रहने का इसलिए हमने बनाया है स्कूल का ताकि हम बच्चों की मुकम्मल तरबियत कर सकें और उनको जो मोबाइल की जुनूनी हद तक उनकी जो वाबस्तगी है उसको स्पोर्ट्स के ज़रिए कम कर सकें। यानी उनके मोबाइल की जो शौक़ इतना बढ़ चुका है कि अब उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ना मैं और ना आप इस बच्चों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसलिए उसके बदले में हम उन्हें उस स्पोर्ट्स और फुटबॉल और स्विमिंग कराएं ताकि वो थक जाएं और इंशाल्लाह वो मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे। उसके अलावा दर्स हो और थोड़ा बच्चों का एटमॉस्फेयर हो, नमाज की पाबंदी जो घरों पे नहीं हो पाती है तो यहाँ पर हो जाएगी। एक दूसरे को देखकर बच्चे जो हैं कवर कर लेते हैं, पढ़ने का शौक़ पैदा होता है, तो इसलिए इसको रेसिडेंशियल किया गया। और वहाँ पे हिफ्ज़ नहीं हो पाता, स्कूलों में हिफ्ज़ नहीं हो पा रहे हमारे, तो क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं है तो ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग इकरा स्कूल्स इन ऑल ओवर इंडिया आफ्टर इकरा खरडी? इकरा की जो तमाम स्कूलें हैं 60 ब्रांचेस, वो खरडी के आने के बाद भी ऐसी ही रहेंगी, जारी रहेंगी, कोई स्कूलें बंद नहीं हो रही हैं। और जो स्कूलें हैं वो नॉन रेसिडेंशियल हैं, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ के बच्चे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द हिफ्ज़ और अदरवाइज फॉर हायर स्टडीज इफ दे वांट टू कम टू खरडी इज मोस्ट वेलकम, बट रेस्ट ऑफ द स्कूल विल बी एज इट इज। और नंबर 5, व्हेन द एडमिशन स्टार्ट फॉर खरडी? इट इज़ फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 एंड 1 महीने बाद इसके एडमिशन शुरू होंगे। नंबर 6, व्हाट अबाउट द हॉस्टल एंड पेरेंट कॉम्प्लेक्स? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? हॉस्टल एंड पेरेंट कॉम्प्लेक्स इज फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम नर्सरी टू 4th स्टैंडर्ड और स्मॉल चिल्ड्रन. There will be a parent complex where the student will stay with their parents in order to complete the hifz and for better studies. And for 5th onward, the students have hostels, and after 10th standard, they can daily up down from Mumbai. What sports will be available? Inshallah, we will provide all the sports. Football will be there, swimming there, then horse riding. Inshallah, we will provide. You can see the land here. Number 8, why do we choose खरडी एज अ डेस्टिनेशन फॉर इकरा यूनिवर्सिटी? खरडी में ही यूनिवर्सिटी बनाने की बुनियाद क्यों रखी गई, क्यों नहीं बॉम्बे में कहीं जगह ली गई? देखिए, वी नीड 100 एकड़ लैंड, 100 एकड़ लैंड इसलिए होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी में आसानी से तब्दील हो सकती है, तमाम कोर्सेज मिल जाते हैं वहाँ पर, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। तो 100 एकड़ बॉम्बे में कहाँ से पॉसिबल है? तो इसलिए हमने खरडी इसलिए चूज़ किया कि रेलवे स्टेशन जो है
लोकल का रेलवे स्टेशन हो तो हमने पहले मासला चूज़ किया था, मासला अभी, लेकिन मासला फिर हमने ड्रॉप किया, मालेगांव ड्रॉप किया, फिर हमने वापी प्लान किया था, बट वी प्लान दैट इट शुड बी 2 hours at the maximum from Mumbai, so that they can travel by the local trains. तो खरडी पानी है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, इट इज़ अबाउट 227 मीटर अबव द सी लेवल, तो एक हिल स्टेशन ही हो गया एक तरीके से। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कई डैम्स हैं यहाँ पे, अच्छी पॉपुलेशन है मुसलमानों की भी, जो अहले वतन हिंदू हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। हमने इन लोगों से मुलाकात की, इस्तिखारा किया हमने, और फिर मौलाना अब्दुल सलाम साहब से को भी हमने यहाँ पर लाए थे, शमीम फौजी साहब भी एक बार यहाँ आए, और कई लोगों के सलाह मशवरे के बाद इस जगह का इंतखाब किया गया। नंबर 9, व्हाट आर द पेरेंट्स क्वार्टर्स। पेरेंट क्वार्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स के लिए बिल्डिंगें हैं, जो क्वार्टर्स हैं। जैसे हमने चाहा कि भाई स्कूल के अतराफ़ में अच्छे लोगों का एक सोसाइटी हो, जैसे मिल्लत नगर है हमारा वर्सोवा में, या मोमिन कॉलोनी, तो एक अच्छा क्लाइमेट हो जहाँ पर बच्चे अगर घर के बाहर भी हों तो उनकी कोई निगरानी होती रहे, यानी जो पड़ोसी भी हों वो इररिलेवेंट नहीं रहें, बच्चे का कल्चर ख़राब ना हो। तो हमने अतराफ़ में वालिदैन के लिए क्वार्टर्स बनाए ताकि स्कूल पर भी उसके असरात अच्छे हों, वालिदैन की भी नज़रें रहें बच्चों पर, और वालिदैन जो बच्चों को चाहते हैं नर्सरी से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक, उनको इकरा कॉम्प्लेक्स में रहना होगा अपने बच्चों की निगहदाश्त के लिए। कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, उसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं फॉर्म्स वगैरह पर। स्कूल टाइमिंग विल बी मंडे टू फ्राइडे होंगे, अक्सर सैटरडे संडे ऑफ होगा। 10वीं में और 12वीं में सैटरडे को कुछ क्लासेस होंगी हमारी, और NEET का जब एग्ज़ाम होगा तो सैटरडे को हम वर्किंग रखेंगे। और हिफ्ज़ जब फाइनल स्टेज पे होगा, मतलब रिवीजन का, बच्चों का 30 पारा मुकम्मल होने आएगा, तब सैटरडे को उनका रिवीजन होगा। स्कूल का टाइमिंग 6 o'clock अर्ली मॉर्निंग से, यानी फजर बाद से 9 o'clock मॉर्निंग तक हिफ्ज़ होगी। 10 to 2 o'clock in the afternoon they have academic schools. From 3 to 4 they have projects or practicals. From 4 o'clock evening to 6 they have complete sports or swimming. And from 6 to 9 they have a revision of hifz as well as homework. And at the end of the day they have a दर्स कुरान और दर्स हदीस। बच्चों को दर्स कुरान और हदीस रोज़ होगा ताकि अपने अल्लाह का खौफ और अपने माँ बाप की इज़्ज़त उनके दिल में पैदा हो, एक खौफ, अल्लाह के से खौफ का माहौल हो, उनकी आंखों में आंसू आए, और उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा हो, रसूल की मोहब्बत पैदा हो, और फिर उनको इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद 8:45 या 9 बजे तक सुला दिया जाए ताकि तहज्जुद में वो उठ सकें। तो ये टाइमिंग है इंशाल्लाह। नंबर 11, what will be the food and traveling? Food and traveling, all facilities inshallah will be best available, don't worry about that. I prefer if you have food available at home and you can send somebody of your relatives on every day, then you can send. Even home food is allowed, or if any of your relatives stays in Iqra complex, they can send the foods. Otherwise कैंटीन है यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि हम रोज़ाना उनको रोज़ा रखाएंगे, खा सकते हैं खाना। ट्रैवलिंग में बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, और रेलवे स्टेशन यहाँ से 4.5 किलोमीटर के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि सहाबा और सहाबियात की तरह उनके अफकार हों, उनके किरदार हों, तो हमें अपने स्कूलों और कॉलेजों को उसी तरह बनाना होगा। याद रखिए, सबसे कीमती सरमाया हमारे लिए हमारा ईमान है, और उसके बाद हमारी औलाद है। अगर औलाद सही निकल गई तो इस दुनिया में भी कामयाबी है और मरने के बाद भी। और खुदा ना खास्ता अगर औलाद बिगड़ गई, गुमराह हो गई, तो दुनिया में तो नुकसान है ही, मरने के बाद एक बहुत बड़ा नुकसान से हमें गुज़रना होगा। कोरोना ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मुतासिर किया वो हमारी औलाद को मुतासिर किया है। ये नुकसान और मज़ीद ना हो, इसीलिए यूनिवर्सिटी को फ़ौरन से पेशतर शुरू किया जा रहा है। याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया के चप्पे चप्पे पे इस्लाम की रोशनी ना पहुंच जाए। इंशाअल्लाह अनक़रीब हमारा मुल्क भी इस रोशनी से बहरावर होगा, और इसके लिए जिन जियालों और आलिमों की ज़रूरत है वो हमारे बच्चे और बच्चियाँ ही होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें गुमराही से बचाए, दुनिया परस्ती से बचाए, और हमारी औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए और उनको नेक और बेहतरीन तालीम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।